नमस्कार, मैं रुपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ हॉराइजन हिंद के लिए इस वक्त कलेक्ट्रेट से 15 जनवरी नामांकन की अंतिम तिथि है और सभी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। भारी जुलूस के साथ आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ढोल धमाकों को एंट्री नहीं है, ना ही समर्थकों को एंट्री है। सिर्फ 5 प्रस्तावक और 1 प्रत्याशी को जाने की अनुमति है। पुलिस का जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर किस तरह से जो है प्रत्याशी को हुजूम को रोका जा रहा है। सिर्फ 5 जनों को, प्रस्तावकों के साथ 1 प्रत्याशी को अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। पुलिस की पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है, भीड़ बिल्कुल भी ना हो, प्रत्याशी अपनी बारी से आएँ और अपना नामांकन भरें, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर जरूर आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी, गाड़ियों का हुजूम नजर आएगा। चारों तरफ लोग, प्रत्याशी जो है मालाएं पहने हुए अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ समर्थक हमारे सामने आप देख सकते हैं पहुंच रहे हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से, कौन से वार्ड से क्या प्रत्याशी बन के आ रहे हैं। अंदर आंदो, साइड में रोड से, और उसके बाद ये अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। सड़क पर यातायात जो है वो पूरी तरह से चालू है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रत्याशी जो है वो मालाओं से लदे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ और पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने के लिए। ये मेला आज दोपहर 3 बजे तक चलने वाला है। सुबह 10:30 बजे और 3 बजे तक नामांकन भरने का जो समय है वो निर्धारित किया गया है जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा जी से हमने कल बात की थी, उन्होंने बता दिया था कि 3 बजे बाद का भी नामांकन नहीं लिया जाएगा। प्रत्याशी अपने समय अनुसार आएँ और नामांकन भरें। अभी आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर का नज़ारा कि किस तरह से लोगों का हुजूम तो है पर उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अपनी व्यवस्थाएं संभाले हुई है, जिला पुलिस अपनी व्यवस्थाएं संभाले हुई है। लोगों को बाहर ही रोका जा रहा है। पुलिस का जाब्ता बिल्कुल गेट पे तैनात है, बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से पुलिस लोगों को, भीड़ को अंदर ना जाने दिया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था कीजिए। आप देख सकते हैं ये ढोल धमाकों के साथ लोग आ रहे हैं। ये वीरेंद्र वालिया हैं जो अपना नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर, झंडे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बनिस्पत कांग्रेस के ढोल धमाके बाहर बजते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये नज़ारा आपको आज दिन भर यहाँ कलेक्ट्रेट पर दिखाई देने वाला है, क्योंकि नामांकन की आज अंतिम तिथि है और अंतिम समय जो है वो 3 बजे तक का निर्धारित किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि समर्थकों की भीड़ भी ज़्यादा नजर नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है, गाइडलाइन की पालना भी की जानी है और उसी गाइडलाइन की पालना को करते हुए लोग लगभग 25 से 30 समर्थकों के साथ ही यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें भी कलेक्ट्रेट के बाहर ही रुकना पड़ेगा। जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। यहाँ पुलिस का जाब्ता भी पूरी तरह से तैनात है, ट्रैफिक पुलिस अपनी व्यवस्थाएं संभाली हुई है। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं हॉराइजन हिंद के फेसबुक पेज पर, और मैं हूँ रुपेंद्र शर्मा अपने सहयोगी कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ आप तक ये सारे दृश्य पहुँचा रहा हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये प्रत्याशी जो है, हम इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन है, किस वार्ड से भर रहे हैं, कितने। एक हम बात करते हैं प्रत्याशी जो नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं। दौलत जी, कौन से वार्ड से आप? मैं वार्ड 77 कांग्रेस की तरफ से अपना चुनाव नामांकन करने आया हूं। आप तो भाजपा के बहुत अच्छे सिपाही थे, आज कांग्रेस में कैसे चले गए? भाजपा से लोग कांग्रेस में आने का सबसे मुख्य कारण ये है कि उनकी विचारधारा तो अलग है और काम उनके अलग हैं, और युवाओं के लिए जो उन्होंने रोजगार वगैरह जो भी उनको, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा नुकसान मध्य वर्गीय लोगों को हुआ था ना, वो सब उनके लिए मुझे MSME लोन और मुद्रा लोन वगैरह इस तरीके स्थापित करने हैं। उसके बाद वहाँ के जो भी सामुदायिक वन वगैरह हैं उन पे किसी अन्य लोगों का कब्जा हो गया। आक्रोश ऐसा तो नहीं कि आपको टिकट भाजपा ने नहीं दिया तो आप कांग्रेस में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे विचारधारा कांग्रेस ही थी, इसलिए मैं कांग्रेस से आया। भाजपा के कट्टर सिपाही माने जाते थे और आपने पहले भी चुनाव लड़ा है। नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, मुझे 2-3 बार बोला गया था, लेकिन मैंने उस समय बोला था कि मुझे अभी हाल फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उस समय मेरी विचारधारा के साथ वो मैच नहीं हो रहा था। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। आप कौन से वार्ड से? नमस्ते, 79 वार्ड से रीना कुमारी। नाम क्या है? रीना कुमारी।
के आई हूँ, एक राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका पूरा। वहाँ पे रोड लाइटें भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। जैसे चीतानगर हुआ, मालू का गोदाम हुआ, चोर से आवाज आधा आ रहा मेरे इसमें वार्ड के अंदर, तो नालियाँ भी नहीं है वहाँ पे। यहाँ तक कि पब्लिक बच्चों को साइन करने के लिए भी दूसरे पार्षद के पास जाना पड़ता है। चलिए, आप हमारी शुभकामना आपके साथ हैं, आप फॉर्म भर के आइए। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से और भाजपा के जो लोग हैं यहाँ पर हो हल्ला करते हुए और अपने पक्ष में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है वो प्रत्याशी पद के वीरेंद्र जी अंदर आ जाओ। हरीश भाई पहुंच चुके हैं और उनके साथ वीरेंद्र वालिया के समर्थक बनके पहुंचे हैं और इस समय निवर्तमान पार्षद वीरेंद्र वालिया जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र वालिया जी, दोबारा से आप भाजपा के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मेरे वार्ड के अंदर 36 करोड़ रुपए के काम हमारे माननीय विधायक जी श्री वासुदेव जी देवनानी और आदरणीय पूर्व मेयर श्री धर्मेंद्र जी गहलोत द्वारा कराए गए हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस शहर में सबसे ज्यादा मेरे वार्ड में काम हुआ है और आप जाके देख सकते हैं। क्या करने वाले हैं आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका क्या? सबसे पहला मेरा कार्य होगा, ये जो हमारे चौरसियावास का तालाब है, इस पे 7 करोड़ रुपए की चौपाटी बनाने का है और उसके बाद डिवाइडर्स और पानी की टैंकी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप फॉर्म भर के आइए। अब दीपेंद्र लालवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? और वार्ड 77 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार, पहले वार्ड 54, दूसरी बार वार्ड 57, तीसरी बार बदल दिया गया आपका? वार्ड बदला नहीं गया है, वार्ड का परिसीमन के कारण वार्ड का नंबर बदल दिया गया है। वार्ड वही का वही है। जिस प्रकार से मैंने क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? पूर्व में जिस तरह से 10 साल मैंने काम करा है, उसी निरंतरता को रखते हुए पार्टी का काम आगे बढ़ाऊंगा, संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप फॉर्म भर के आइए। इस समय देख सकते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो है यहाँ पर एंट्री ज्यादा हो रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी हमें अमूमन कम दिखाई दे रहे हैं, शायद वो भी आएंगे। और इस वक्त जो आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट में नज़ारा जो है वो इस तरह का है। थोड़ा सा हमारा भी जी, आसपास के भी जो लोग होते हैं ना, जी, जी। वो भी 2 मिनट में आगे खड़े हो जाते हैं। मैंने उन्हें बाहर भी दिक्कत ही हो जाएगी। तो इस समय पुलिस प्रशासन जो है वो अपील कर रहा है कि लोगों को बाहर ही आप वाइट वगैरह कर लें, ताकि कलेक्ट्रेट के अंदर जो है लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो। इस वक्त हम वापस कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पर जो है नामांकन भरने के लिए पहुँच रहे हैं। उन सबको हम कलेक्ट्रेट के बाहर ही अपने कैमरों में कैद करने के लिए वापस से बाहर आ गए हैं। और इस समय आप बाहर का नज़ारा देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर ही अधिकतर दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के प्रत्याशी यहाँ नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के इक्का दुक्का पार्षद और प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। कुछ बागी भी हैं ऐसे जिन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला और वह कांग्रेस से टिकट भरने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनमें आपने देखा दौलत जी से हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि उन्हें पार्टी की रीति नीति में अब विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं आप उनके समर्थकों को यहाँ से हटा दिया गया है। सिर्फ जो है बीजेपी के लोग अभी इस समय टिकट भरने आए। आइए हम बात करते हैं आगे और भी प्रत्याशी पहुँच रहे हैं जिनसे कि वो किस तरह से और कौन सी वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। ये और ढोल ढमाकों के साथ प्रत्याशियों को आते हुए आप देख सकते हैं। आज ये पूरा नज़ारा जो देख रहे हैं आप, ये दिन भर यहीं रहने वाला है। दोपहर 3 बजे तक आपको ऐसा ही नज़ारा दिखाई देगा। इस वक्त ढोल ढमाकों के साथ पहुंचे हैं और हम बात करते हैं। आप कौन से वार्ड से प्रत्याशी? वार्ड नंबर 5 से सर। कौन से बैनर पर लड़ रहे हैं? निर्दलीय से। निर्दलीय, आपका नाम? नेत्रात कछावा। नेत्रात कछावा जी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या काम है आपके ऐसे जो कराना चाहते हैं वार्ड में, जिन्होंने नहीं कराए कांग्रेस या बीजेपी? वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ 2 साल से जी। 2 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। आप क्या कराना चाहेंगे? विधवा पेंशन मेन चालू समस्या करानी। कौन सी है? नालियों की साफ सफाई की, ये सारी समस्या है। और आपको सामुदायिक वार्ड का सहयोग पूरा मिल रहा है? भवन, सामुदायिक भवन जो बने जी। हैं उसमें कोई काम नहीं हुआ है। जी, जंजर हो रहे हैं सारे। ठीक है। वो काम आपको वार्ड करवाना के वासियों का समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिलेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके ठीक साथ है। हैं। आप नामांकन भरें।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। और अभी हम हमारे साथ बीजेपी की और जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच गई है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो अपने वार्ड में विकास कराना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये है हमारे साथ में भाजपा। कौन प्रत्याशी कौन है? हो गई बात। ये वीरेंद्र वालिया जी के समर्थक हैं जिन्हें बाहर रोक दिया गया है। हमने वीरेंद्र वालिया जी से जो बात की वो आपने सुनी और देखी। अब इस वक्त और दूसरे उम्मीदवार जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। आप नज़ारा हॉराइजन हिंद के कैमरा से देख सकते हैं। हमारे सहयोगी कैमरामैन नरेश गौड़ आपको कलेक्ट्रेट के बाहर का फेसबुक लाइव पर दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं जो सभी समर्थकों को बाहर से ही लौटा रहे हैं। सिर्फ 5 प्रस्तावक और 1 प्रत्याशी को ही यहां से अंदर जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ये हमारे सामने एक और प्रत्याशी पहुंच चुके हैं, इनसे बात करते हैं कि कौन से वार्ड से हैं और कौन से बैनर के लिए। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? एक मिनट है ना, आज मैं गेट पे मेन गेट पे बाहर। मोबाइल रख दो भैया। हाँ। कौन से वार्ड से चुनाव? मैं वार्ड 48 से हूँ। हाँ जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम अशोक बुंदेल है। अशोक बुंदेल। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, पहले नहीं लड़ चुका। अच्छा, आपको बीजेपी से मिला इस बार टिकट? जी, बीजेपी से टिकट मिल गया, आपको सिंबल मिलेगा? बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल फोन आ गया सर। क्या क्या आपके वार्ड में समस्या है जिनका आप निदान करना चाह रहे हैं? मेरे वार्ड की तो समस्या नाली बिजली तो सब है ही, पर मैं कुछ अलग करके करना चाहता हूँ। मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले का जो पानी वानी भरती है और बीपीएल जैसे कि हो गए अपने मजदूर डायरी वगैरह नहीं बनती है, और जो सरकारी योजना जो लोगों की है, सरकार जो योजना बनाती है वो गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। मेरा उद्देश्य है कि मैं सरकार की योजना सारी लोगों तक पहुंचाऊं और जितनी भी कच्ची बस्ती में जितने कच्चे मकान हैं उनके सरकार से कह के उनका सबके पक्के मकान बनवा सकूं, और घर घर में शौचालय हो, घर घर में सुख शांति हो, और सरकारी नौकरी वगैरह जितनी भी होती है ना वो मैं चाहता हूं कि भाई अब मैं लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये सरकारी नौकरी आई है तो हम तक पहुंची है, तो उनका सबका वो करना चाहता हूँ। और भी बहुत कुछ व्यवस्था बना रखी, मैं बहुत लंबा प्लान बना रखा, यानी कि वार्ड में ऐसी सुविधा कर दूंगा जो आज तक किसी पार्षद ने नहीं की होगी। ये मेरा प्लान। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ। आप नामांकन भरिए। ये थे बुंदेल जी जिन्होंने अपने वार्ड से चुनाव के लिए बीजेपी के बैनर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इस वक्त दूसरे प्रत्याशियों का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आएँ और नामांकन भरें। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो भी इस लाइव पेज को देख रहे हैं, दोपहर 3 बजे तक का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है नामांकन दाखिल करने के लिए। उसके बाद किसी भी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल नहीं किया जाएगा। और ये सारे नज़ारे जो देख रहे हैं आप, वो कलेक्ट्रेट के बाहर के हैं, जहां पर प्रत्याशियों का हुजूम लगा हुआ है, उनके समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है। गाड़ी वाहनों को बाहर ही रोक दिया गया है। किसी को भी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर नामांकन के दौरान जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आज 15 जनवरी नामांकन दाखिल का अंतिम दिन है और समय रखा है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। लेकिन प्रत्याशी अभी पहुंच नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक प्रत्याशी यहां पहुंचेंगे और एक साथ भीड़ के रूप में आएंगे, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया संपन्न करने में भी उन्हें टाइम लग रहा है। और कलेक्ट्रेट के अंदर 4 अलग अलग रिटर्निंग अधिकारी बैठे हुए हैं जो नामांकन ले रहे हैं। कोविड-19 नियमों की पालना करते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कहीं पर भी भीड़ नहीं लगे। हर एक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 10 वार्डों का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा एडीए और जिला परिषद में भी 10-10 वार्ड के नामांकन भरने की व्यवस्था की गई है, जहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं। हम आपको ये सारा नज़ारा जो दिखा रहे हैं वो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर का नज़ारा है। एडीए और जिला परिषद हम बाद में पहुँचेंगे। फिलहाल विभाग की ओर से वो सारे यहीं पर ही हैं। ये जो इसलिए सबसे अधिक लोग जो है वो यहीं आएंगे, तो हमें सारी व्यवस्थाएं जो है
वो हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आपके डाक बंगले से एक और जुलूस के रूप में समर्थकों के साथ एक प्रत्याशी और पहुंच रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो कौन से वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं और क्या विजन है उनका। आगे स्लाइड आइए। एक और प्रत्याशी मौजूद है जो नाम किधर दो भाई। आप कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 5 से आया हूँ सर। नाम बताएं। राजेंद्र सिंह पवार। राजेंद्र सिंह, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? मैं चुनाव लड़ चुका और 1500 वोटों से मेरी जनता ने, वार्ड की जनता ने मुझे जिताया था। जी जी। इस बार कौन से पार्टी से चुनाव? भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट के लिए आवेदन किया था। मैं उसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया। जनता मेरे साथ है, पूरे वार्ड की जनता ने मुझे समर्थन दिया है, इसलिए मैंने हिम्मत करके और पुनः निर्दलीय नामांकन भरने का निर्णय किया है। आपको विश्वास है वापस से आप जीत पूरा विश्वास है, पिछले बार से अधिक मतों से मैं विजयी ऐसे होऊंगा। कौन से रह गए वहाँ काम जिनको आप कराना चाह रहे हैं? एक सार्वजनिक उद्यान की मेरे वार्ड में कमी है, उसको 4 सामुदायिक भवन है, उनका जीर्णोद्धार का अभाव है। और एक मेरे वार्ड का जो मास्टर प्लान है, वो 100 फीट का जो उसका प्लान है, विधायक महोदय से मिलकर उस 100 फीट चौड़ जो 80 फीट चौड़ा रोड है, उसको 100 फीट का करा जाएगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवार जी, आप नामांकन भर के आइए। ये हमारे साथ थे पवार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़कर विजयी हुए, लेकिन उसके बाद इस साल उन्हें इस बार पार्टी की ओर से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, लिहाजा वे निर्दलीय चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकने निकले हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरे वार्ड का समर्थन है। आगे और प्रत्याशी आएंगे, उनका भी आपको हाल सुनाएंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से उन्हें चुनाव के लिए जो है पार्टी ने बनाया है या नहीं बनाया है। इस तरह की बातें आपको दिन भर सुनने को मिलेंगी। फिलहाल धूप में तो गर्मी है, लेकिन माहौल में गर्मी थोड़ी कम नजर आ रही है। शायद वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे सूरज का तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रत्याशियों के तापमान में भी वृद्धि आपको दिखाई देगी। इस तरफ आप देख रहे हैं अभी ज़्यादा जो है वो भीड़ भाड़ नहीं नज़र आ रही है। मुझे लगता है दोपहर के 12 बजे के बाद ही जो है वो भीड़ कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। फिर भी आप देख रहे हैं होराइजन हिंद के फेसबुक पेज पर ये सब लाइव नज़ारे जिला कलेक्ट्रेट अजमेर के बाहर के। जिला कलेक्ट्रेट के अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो, इसे लेकर गेट लोगों को रोक रहे हैं। सिर्फ 4-5 प्रस्तावकों के साथ एक प्रत्याशी को ही अंदर आने की अनुमति दी गई है। आप देख पा रहे हैं ये सभी नज़ारे होराइजन हिंद के फेसबुक पेज पर लाइव, और हम आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि एडीएम सिटी और एसडीएम कार्यालय के पास में जो नामांकन भरने के लिए जो पहुंच रहे हैं, वहां किस तरह का नज़ारा है। ये है एसपी ऑफिस, जहां पर आज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, जबकि नामांकन भरने का अंतिम दिन है। लेकिन ये नज़ारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता किए हुए हैं। लोगों की भीड़ को बिल्कुल भी अंदर आने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। प्रत्याशी और उसके प्रस्तावकों को ही अंदर आने की अनुमति है। लिहाजा जिला कलेक्ट्रेट में आपको अधिक भीड़ नज़र नहीं आएगी। इस वक्त चल रहे हैं नामांकन, जहां पर भरे जा रहे हैं एडीएम सिटी कार्यालय। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कार्मिक जो हैं वो पूरे पर्चों की जांच करने के लिए तैनात हैं। नामांकन करने की प्रक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है। सभी के नामांकन चेक करने के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है और यहाँ लगी हुई है लाइन। आप देख सकते हैं सभी अपना अपना नामांकन भरने के लिए पहुँचे हैं।
हाँ एक हाँ, ये आम आदमी पार्टी के भी समर्थक आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ कौन है आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी, उससे बात कर ली जाए कि कौन है आम आदमी पार्टी से। आपके लोग ज़्यादा आ गए। आप कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। कौन से वार्ड से? 48 से। पार्टी ने आपको अपना बनाया प्रत्याशी? जी। आपको सपोर्ट है अपने कॉलोनी वासियों का, वार्ड वासियों का? भाई साहब वार्ड वासियों का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए मैदान में आया हूँ मैं। अच्छा, आपको है कि आप जीत जाओगे? उम्मीद पे कायम है दुनिया। ठीक है, बिल्कुल। आपने नामांकन भर दिया? भर रहे हैं, बिल्कुल बनावन का। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत कुमार गेरवार, आम आदमी पार्टी से, वार्ड नंबर 48। चलिए आप भरिए नामांकन। कैंडिडेट कौन है? और अब इस वक्त देख सकते हैं आपके जिला कलेक्टर द्वितीय के कक्ष के बाहर नामांकन भरने वालों की लाइन लगी हुई है और सब अपनी अपनी बारी से जो है वो इंतजार करते हुए कि उनका नामांकन भरने का, और वे नामांकन भरेंगे। इस समय हम कुछ यहाँ पर मौजूद हैं प्रत्याशी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से। आप कौन से वार्ड से चुनाव? वार्ड 42 से। निर्दलीय के रूप में। पार्टी से टिकट नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नाम बताएं। अभय मिश्रा। ठीक है, वार्ड नंबर 42 सामान्य। आप निर्दलीय कौन से वार्ड से? 48 से 48। आप कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय सामान्य सीट पर सरबजीत सिंह। वेलकम सर, वेलकम। वार्ड 46 से धर्मेंद्र नागवाल। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, मिल गया आपको सिंबल? टिकट मिल गया मुझे। आपको भी बधाई और हमें भी बधाई आपकी तरफ से। आप कौन से वार्ड से? वार्ड 46 से धर्मेंद्र नागवाल के साथ अच्छा, साथ में प्रस्तावक। तो इस समय देख रहे हैं आप कि किस तरह से प्रस्तावकों के साथ ही आए जो प्रत्याशी मौजूद है और यहाँ जो इनके नामांकन पत्रों की रही है और यहाँ पर सारे के सारे कलेक्ट्रेट में कार्मिक बैठे हुए हैं जो नामांकन प्रक्रिया। जिला कलेक्टर समक्ष प्रत्याशी पहुंचेंगे और दाखिल करेंगे हमारे। ठीक है, और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इनके। आइए है नीचे। आज जिला कलेक्ट्रेट में दोपहर 3 बजे तक आपको यही मिलेंगे जहाँ नामांकन भरने के लिए पहुँचेंगे। यहाँ जरूर आपको भीड़ दिखाई देगी क्योंकि पिछले गेट पर शायद पुलिस का पूरा जाब्ता तैनात नहीं होने की वजह से मेन गेट पे ही जाब्ता तैनात है, जहाँ से एंट्री नहीं दी जा रही है। पीछे वाले गेट से आए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भीड़ मिलेगी। यहाँ वकीलों का भी काफ़ी काम है क्योंकि नामांकन पत्रों को भरने में जो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने के लिए यहाँ भारी मात्रा में वकील भी मौजूद है, नोटरी मौजूद है। तो पूरी व्यवस्थाएँ इधर SDM कार्यालय और ADM कार्यालय के सामने की गई हैं और ये सारे नज़ारे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रत्याशियों की पूरी भीड़ नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो खैर नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, प्रशासन यहाँ है, प्रशासन के सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज़ के। मैं रुपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ आप तक पहुँचा रहा हूँ ये तस्वीरें। और आइए कुछ प्रत्याशियों से और बात करते हैं जो ADM कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये प्रत्याशी हमारे साथ में मौजूद है। कौन से वार्ड से आप? मैं वार्ड 3 से प्रतिभा पाराशर, BJP प्रत्याशी। BJP से टिकट हाँ मिला है आपको? हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या ऐसे काम है आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में जो कराना चाह रहे हैं? मैं अभी क्षेत्रवासियों से मिली हूँ और उनकी परेशानियों को सुना है और जैसे मुझे मौका मिलता है मैं उनकी सारी इससे समस्याओं पहले भी को। आपको कोई राजनीतिक अनुभव? हाँ, मैं विश्व हिंदू परिषद में गौरक्षा विभाग प्रमुख रही हुई हूँ और बस उन्हीं की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते मुझे लगा कि मुझे समाज की सेवा करनी चाहिए, इसलिए मैंने एक कदम उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सिपाही के रूप में मेरे कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसका पूरी जिम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश करूँ। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। और भी प्रत्याशी हमारे साथ में, हम बात करते हैं। आप इधर आइए। इनसे तो ले लिया था इनका, हाँ इनका हो चुका था। चलिए और बात करते हैं। हाँ भाई तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है BJP से और आम आदमी पार्टी से और अधिकतर निर्दलीय भी जो है वो ताल ठोक रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्टी की ओर से टिकट मांगने के बावजूद नहीं मिला, इसलिए वो निर्दलीय पर्चा भरने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ आपको दिखाई दे रही है। जिला कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर भले ही भीड़ ना हो, लेकिन ये पिछले गेट से लोग जो आए हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद हैं, वो सब यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। वकील अपने अपने काम में जुटे हुए हैं,
प्रत्याशियों के जो प्रस्तावक हैं और जो उनके समर्थक हैं वो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करा रहे हैं। आइए आपको और भी आगे के नज़ारे दिखाते हैं, चलते हैं आगे की ओर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कि किस तरह से प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ढोल ढमाकों के साथ पहुंच रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, दोपहर के सुबह के 11:30 बज चुके हैं और दोपहर 3 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। यहाँ पर जो नामांकन प्रक्रिया भरने की है उसका टाइम दोपहर 3 बजे तक ही दिया हुआ है। इसके बाद में किसी का भी नामांकन यहाँ नहीं लिया जाएगा। बीच बीच में पुलिस के लोग आकर जो भीड़ है उसको निकालने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। भाई और क्या चल रहा है भाई नहीं वो ढोल ढमाकों की आवाज दे रही है, कुछ लग रहा है प्रत्याशी बाहर आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं ये कांग्रेस की प्रत्याशी सोनल मोरे से जो सामने आ रही हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। इनसे जानते हैं, ये पूर्व में भी जो है चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस से ही, तो इस बार फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं सोनल मोरे जी से। वापस आप कांग्रेस के पद पर जो पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं? कौन से वार्ड से? वार्ड 45 से। वार्ड 45 से आपको टिकट मिल गया? हाँ जी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। इन्फॉर्मेशन आ गई, सिंबल मिल जाएगा। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कौन से काम हैं जो वापस कराना चाहती हैं जो आपसे छूट गए थे? वैसे तो वार्ड में 80% मेरे द्वारा काम करवाए गए थे, लेकिन फिर भी ठीक है, रोड नालियाँ 5-10 साल में ख़राब हो जाती है। जो भी छोटे मोटे काम होंगे, रोड नालियों के काम होंगे और जनता के जो भी मतलब आधार कार्ड वगैरह ये सब बनवाने के काम होंगे, उनकी पेंशनें होंगी, मैं ये सारे काम पूर्ण करवाऊंगी। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप भड़काइए नामांकन। तो ये थी सोनल मोरे जो पूर्व में भी कांग्रेस की पार्षद रह चुकी हैं अपने वार्ड से, और जो कुछ छूटे काम थे उन्हें पूरा कराने का आश्वासन दे रही हैं। सीआईडी विभाग नामों की एंट्री में लगा हुआ है। आई 15 मीटर का हाईएस्ट होगा, लोएस्ट 3 बजे बाद जो भी काम। इस समय बीजेपी की ओर से प्रत्याशी यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ और मीडिया कर्मी बात कर रहे हैं, जब तक दूसरे और नज़ारे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जीप में अपने समर्थकों के साथ जो है प्रत्याशी जिला कलेक्ट्रेट नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए आए। आप कौन सी पार्टी से हैं और कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा से 72 वार्ड है, गोपाल शर्मा मेरा नाम है जी। आप पहले भी राजनीतिक अनुभव रखे हुए हैं? मैं तो 40 साल से पार्टी का कार्य करता हूँ। ठीक है, इस बार आपको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया? जी हाँ। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कौन से काम हैं जो वार्ड में आप कराना चाह रहे हैं? काम तो करीब बहुत है और काम होते ही आ रहे हैं, पार्टी के करवाती है और हम भी पूरी कोशिश। कौन से काम छूट गए जो पहले पार्षद नहीं करा पाए और आप कराएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्षदों ने भी काम कराया है। अब क्या है, परिसीमन होने से जनरल वार्ड आ गया तो मेरे को दे दिया। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, और उसके अलावा जो है अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो है यहाँ पर तादाद थोड़ी कम नज़र आ रही है। सब जगह आपको बैनर झंडे दिखाई देंगे, वो बीजेपी के ही दिखाई दे रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी पार्षद पद के चुनावों में किस तरह से आगे चल रही है। प्रत्याशियों में जोश और उनके समर्थकों में जुनून जो दिख रहा है, उसका नज़ारा आप यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर से देख सकते हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों को बाहर से ही वापस भेज दिया जा रहा है। सिर्फ 5 प्रस्तावक और एक प्रत्याशी को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से,
और ये एक चैनल के प्रत्याशी जो है वो पसीने पहुँचते हुए उनके पसीने निकल रहे हैं, ऐसा हाल आप देख सकते हैं। वो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये पसीने दिखाई दे रहे हैं। आइए हम और दूसरे प्रत्याशियों के पास चलते हैं जो यहाँ आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखिए, आप कांग्रेस के झंडे बैनर आपको दिखाई देंगे, और ये है वो आ गए हैं कांग्रेस से नामांकन दाखिल करने के लिए। हम इनसे कलेक्ट्रेट के बाहर ही बात करेंगे, क्योंकि जिला पुलिस की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि आप मीडियाकर्मी अगर बाहर ही उनसे बाइट लें या कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ नहीं हो पाएगी। तो देख रहे हैं आपके यहाँ पर कांग्रेस के झंडे और बैनर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। बच्चों के अंदर देख सकते हैं आप किस तरह से उन्होंने फेस मास्क जो है वो भी वोट फॉर कांग्रेस वाले लगाए हुए हैं। इस तरह के ये नज़ारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। इधर आ जाइए। आप कौन से वार्ड से? दीपक सिंह यादव, वार्ड नंबर 57। जी, कांग्रेस से? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है। आप क्या ऐसे वार्ड में काम है जिनको कराने के लिए आपने बीड़ा उठाया? वार्ड में सबसे मेन मुद्दा तो है कि स्थानीय पार्षद नहीं बने। मेन मुद्दा तो ये है, तो पार्षद की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। निगम से बाहर के उम्मीदवार हैं? हाँ जी, बाहर के उम्मीदवार हैं या क्षेत्र के बाहर के होते हैं। ठीक है। जो मेयर की दावेदारी के लिए आते हैं और जीत के चले जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जैसे निगम से संबंधित है, नो कंस्ट्रक्शन जोन बना हुआ है, जो मेन हमारा मोटिव है कि इसको हमको हटाना है। रोड प्रस्तावित है, एक जो नया रोड स्टेशन का जो सेकंड एंट्री गेट बना है, जो रोड प्रस्तावित है लेकिन उसका काम अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि उस रोड का आपको अपने वार्ड वासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है? आपके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नामांकन दाखिल कीजिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस के उम्मीदवार जो नामांकन दाखिल करने के लिए अब जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच रहे हैं, और दूसरे प्रत्याशियों से भी आपको मिलवाएंगे। गए हैं दूसरे उम्मीदवार भी अपने प्रत्याशियों के साथ। ये हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी एक और दिखाई दे रहे हैं। आप कांग्रेस कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 4 नंबर। नाम बताइए। राजीव सिंह कछावा। जी, जोर से बोलिए। राजीव सिंह कछावा। ठीक है। आपके आदमी ये पुलिस प्रशासन जो है, आप लड़ रहे हो? इधर आ जाओ ना, थोड़ा इस साइड आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं आप? 3 नंबर वार्ड से। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी। मिल गया सिंबल आपको? बिल्कुल। चलिए, आपका नाम बताइए। मंजू सोनी, शहर कांग्रेस सचिव हूँ मैं। ठीक है। आप अपने वार्ड में ऐसे कौन से काम है जिनको कराने के लिए आपने ये चुनाव लड़ने का सोचा? बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ रोड भी नहीं है, नालियाँ भी नहीं है, लोगों के पट्टे भी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे काम है, उनको मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। कौन था पहले पार्षद आपका? ज्ञान जी, सारस्वत जी। आप कांग्रेस की तरफ से उनके अगेंस्ट में खड़े हुए? नहीं, वो 4 नंबर में, वो 4 नंबर में, ये महिला नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। जो बहुत सारा ऐसा काम है बाकी है वो मैं पूरा कराऊंगा। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरा वार्ड ही मेरा परिवार होगा, और वार्ड के लिए मैं तत्पर हाजिर रहूंगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप ये थी मंजू देवी जो कांग्रेस के बैनर पर वार्ड नंबर 1 के ज्ञान जी सारस्वत, जिन्होंने अपने वार्ड में बेहतरीन कार्य कराए हैं।
इधर आ जाइए। बड़े साहब व्यवस्थाएं की गई हैं। तो थोड़ा लाइव चल रहा है। एक मिनट मैडम काम एक मिनट रुको कहाँ महिला कर लो यार। अच्छा सर बोल रहे हैं आप किस तरह की व्यवस्था है आप बताएंगे। अच्छा। किस तरह की व्यवस्था है और कितने लोगों को अनुमति दी जा रही है, क्या मतलब पुलिस प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर जो व्यवस्था की गई है किस तरह से की गई है? जैसा कि आज नॉमिनेशन डेट और मैक्सिमम नॉमिनेशंस आज ही एक्सपेक्टेड है और यहाँ सेंटर में जो है वो पर्टिकुलरली सीज की गई है। आवागमन एक ही से रखा गया है, 4 व्हीलर्स अंदर परमिट नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम हम जितने लिए और एक के साथ जो 5 जो फॉर्म की बेसिक टेक्निकलिटी है उसके अलावा किसी एक्स्ट्रा परमिट नहीं करेंगे। वो वहाँ पर जो भीड़ है वहाँ पर आज 107-16 और बाकी की जो रेगुलर डेट्स हैं वो पड़ी हुई हैं, वो कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। तो इसलिए एक नॉर्मल प्रोसीजर जो है कोई अटल सेवा के लिए बाहर से आया हुआ है तो उस व्यवस्था को भी मेंटेन करने की हमारी तरफ से कोशिश है। तो ये आपने देखा प्रियंका रघुवंशी जी को जो बता रही हैं कि किस तरह से पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं यहाँ पर और किसी को भी जो है भीड़ को जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। सिर्फ एक प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं बीजेपी की ओर से और भी उम्मीदवार जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हम बात करेंगे कौन है, कौन से पार्टी से और कौन से। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 7 से। नाम बताएं। वंदना नरवाल। वंदना नरवाल जी। जी। आप पहले भी वहाँ से पार्षद रही? हाँ, मैं लोंगिया से डेलीगेट से वार्ड नंबर 7 की पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ। इस बार फिर आपने पार्टी में आपने विश्वास जताया है। बिल्कुल। अब ऐसे कौन से काम से रह गए जो आपको करने हैं पूरे? अभी कुछ एक गलियाँ हमारी छूटी थी और काफी मुझे है ना वो काम करना है अभी। जी। आप मेयर पद की भी दावेदार हैं? बिल्कुल। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आप नामांकन करें। आप कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 8 से हूँ। मेरा नाम सुभाष जाटव है। जी। आप पूर्व में भी रहे? नहीं सर, मैं पहली बार ही मुझे पार्टी ने मौका दिया है और मैं चाहता हूँ पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं उनकी उम्मीदों पे बहुत खरा उतरूंगा। ठीक है। और जो भी विकास कार्य बाकी रह गए उनको मैं पूरा कराऊंगा। ऐसे कौन से काम रह गए आपके? कुछ गलियां हैं, 1-2-4 गलियां जो रह गई हैं। कौन थे निवर्तमान पार्षद? हमारे माननीय धर्मपाल जी जाटव थे, वर्तमान पार्षद जी। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे, आपने देखा बीजेपी से वंदना नरवाल जी जो पूर्व में भी पार्षद रही हैं और अब एक बार फिर पार्टी की प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतरी हैं इस समय। और जो है बीजेपी की ओर से हमारे साथ में उम्मीदवार हैं। आप कौन से वार्ड से? भैया वार्ड नंबर 15 से हूँ, किशन बालानी मेरा नाम है जी। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है भैया। पूर्व में चुनाव लड़े हैं? नहीं, पहली बार लड़ रहा हूँ। पार्टी ने आपको संबल दे दिया भैया। ठीक है। आपके वार्ड में ऐसे कौन से काम है जिन्हें आप पूरा कराने का बीड़ा उठाएं? साहब हमारे काम तो काफ़ी तो हो चुके हैं। हमारे रमेश सोनी के नेतृत्व में काफ़ी काम किए हैं। धर्मेंद्र जी के बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी पब्लिक के जो भी होगा रिक्वायरमेंट उसके अनुसार काम करेंगे। वाला वार्ड है आपका? जी बिल्कुल सर। रमेश सोनी जी कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं?
वो 71 से नंबर 8 से लड़ रहे हैं, है ना। काम खूब करा है और जरूरत जो पब्लिक चाहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी और वास्तविकता में होगा तो हम बिल्कुल काम करेंगे। अपना नाम बताएं। किशन बालानी। किशन बालानी, ये हमारे साथ बीजेपी के किशन बालानी है जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में पहुंच रहे हैं और ये रमेश सोनी वाले वार्ड से इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और इनका कहना है कि जो काम उनसे छूट गए हैं उन्हें पूरा ये कराएंगे। चलिए, हमारी ओर से आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नामांकन दाखिल करें। और भी प्रत्याशी पहुंचेंगे जिनसे हम बात करेंगे इस वक्त। नहीं, वैक्सीन का एम्बुलेंस है। देख पा रहे हैं आप किस तरह से जो है यहाँ पर प्रत्याशी और उनके समर्थक केसरिया साफा हाथों में झंडे बैनर लिए नामांकन दाखिल करने और करवाने के लिए पहुँचे हुए हैं, जिन्हें जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही रोका जा रहा है। सिर्फ प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों को अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। ये एडीए की जिनका वहाँ रिटर्निंग अधिकारी एडीए में वहाँ ये रैली के रूप में जो है उनके पहुँच रहे हैं वाहनों पर सवार होकर जुलूस की शक्ल। कोविड-19 के तहत जो नियम लगाए गए हैं उसको देखते हुए वहाँ पर गहमा-गहमी आपको दोपहर 3 बजे तक दिखाई देगी, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक निर्धारित वक्त है जब नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर का नज़ारा जो आप हमारे हॉराइजन हिंद के पेज पर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी कैमरामैन नरेश गौड़ और मैं आपके सामने रूपेंद्र शर्मा, इन दृश्यों को के एक आप किस तरह जो है भाजपा का प्रत्याशी है जो पूरे ढोल धमाके और जीप में सवार होकर पहुंच रहे हैं
से लग रहा है लेडीज प्रत्याशी। और ये देखो लोगों के साथ में पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। ये एडीए जाएंगे, एडीए जा रहे हैं। कौन से वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं? 67। आपका नाम? नलिनी राजेश शर्मा। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? जी नहीं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिनको दूर करने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया? मेरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाना है और वार्ड को सिमिलर बनाना है। ये जो मेन सफाई वगैरह तो हर पार्षद करता है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि आपके घर से? मेरे हस्बैंड है, वो राजनीति में है, राजेश जी शर्मा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जुलूस की शक्ल एडीए पहुंच रही है और इनका जो है नामांकन निर्वाचन अधिकारी एडीए के समक्ष आएगा। दूसरे प्रत्याशियों से बात करते हैं कि किस तरह से कौन है जो प्रत्याशी, कौन प्रत्याशी है, कौन है? आपका नाम और प्रियंका साकला 73 वार्ड नंबर। पूर्व में चुनाव लड़ी है कभी? नहीं, पहली बार आपको बीजेपी से ऐसे कौन से काम है जो आप करवाएंगे? वो आप देख देने वाला है। दोपहर तक ये लाइव प्रक्रिया चलेगी और हमारे साथ में नवज्योति के सोनवाल जी हैं और राजकुमार जी, ये सब मीडिया कर्मी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन दृश्यों को अपने अपने कैमरों में कैद कर अपने प्रतिष्ठान तक भेज रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के झंडे बैनर आपको यहाँ दिखाई देंगे। बीच में हमने एक आम आदमी पार्टी का भी दिखाया था आपको। सामने से प्रत्याशी आ रहे हैं, वो बीजेपी के बैनर पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए हम उनको वहीं पर ही बात कर लेते हैं कि कौन है और कौन से वार्ड से चुनाव लड़ने वाले हैं। सतीश बंसल जी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आ गए हैं और इनको अपने बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। एक मिनट, आप सिर्फ एक मिनट चुप रहो। सतीश बंसल, बोलो सर, कौन से वार्ड से चुनाव? वार्ड नंबर 1 से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने वाले वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं पहले महेंद्र मित्तल जी थे उस वार्ड से, अब मैं वार्ड नंबर 1 से प्रत्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, ऐसे कौन से काम रह गए जिन्हें आप पूरा कराने का बीड़ा उठाएं? वहाँ काफी काम है, जिनके सड़क बनाने का काम है और दूसरे नाली का काम है, बाकी लोगों की उत्थान का काम है, उसे जरूर पूरा करेंगे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं बंसल जी के साथ में। नामांकन पत्र वार्ड नंबर 20 से वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप किस तरह से भाजपा के पक्ष में जमकर नारेबाजी हो रही है यहाँ पर और प्रत्याशियों के साथ में जिला कलेक्टर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। अब पुलिस अपना दायित्व निभा रही है और सिर्फ 5 लोगों को ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं। कौन है डॉक्टर जी? आप कौन से वार्ड से चुनाव? मैं वार्ड 44 से। कांग्रेस के बैनर पे? बिल्कुल। ऐसा कौन सा काम है वार्ड में जो रह गया है उसी चीज से आप पूरा कराना चाह रहे हैं? ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थी, सीवरेज लाइन का काम है, बस वो काम करवाना है। ठीक है, चलिए, हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी कौन से वार्ड से? 46 से। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार उकमसा। आपको भी कांग्रेस ने टिकट? यस सर। चलिए, हमारे बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। देखा आपने कांग्रेस के 2 पार्षदों को जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में प्रवेश किए हैं और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं
कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों का जो है लगातार आना शुरू हो चुका है और दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब बचा है मात्र 3 घंटे का वक्त। 3 घंटे के अंदर आप समझो कि 80 वार्डों के लिए प्रत्याशी, जिसमें निर्दलीय भी हैं और पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी शामिल हैं, सभी लोग जिला कलेक्ट्रेट या अपने अपने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। हमने रिटर्निंग अधिकारी के सामने का भी आपको नज़ारा दिखाया। ये देखिए आप समर्थकों के बीच, सतीश बंसल के समर्थकों के बीच एक बच्चा देख सकते हो आप किस तरह से, जिसे वापस लौटा दिया गया। और ये सब नज़ारे देख पा रहे हैं आप, समर्थकों को किया गया है, ये भी आपको दिखाते हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहले पूर्व के अंदर समर्थक सभी जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जाते थे अपने अपने प्रत्याशियों के साथ, लेकिन इस वक्त जो है वो देख पा रहे हो आप कि समर्थकों को सिर्फ बाहर ही बिठा दिया गया है। बच्चों में भी आप जोश देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से कांग्रेस के मास्क और लगाकर कहाँ गया? अरे यार हाँ जी बताइए। हाँ हाँ पता है बहुत जल्दी पर हो आप। हाँ पीछे कोई को नंबर दिया है वो वहाँ अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर का लाइव चला और इस समय चंचल बेरवाल जी जो है इस बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। आप कौन से बैनर से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 48 से चुनाव लड़ रही हूँ और न्यू वर्तमान पार्षद 34 से थी, जो अब 34। आपको टिकट मिल गया अभी कांग्रेस से? मिला तो नहीं है, लेकिन मिलने की पूरी संभावना है कि मुझे ही वहाँ से टिकट मिलेगा। पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई मैसेज या फोन वगैरह? हाँ फोन आया है और अपना नाम। अगर ऐसे नहीं मिलता सिंबल तो क्या देगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी का सिंबल मुझे जरूरी मिलेगा
क्योंकि मैंने पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक वोटों से जितवाया था। ठीक है, नहीं बाय द वे अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे कौन से काम रहेगा जिन्हें पूरा करना चाह रहे हैं इस बार आप? वैसे मैंने 75% काम कर चुकी हूँ और जो थोड़े बहुत बचे हैं, रोड नाली वगैरह जो भी हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे नाले की है, जो आना सागर स्टेप चैनल है उसका निवारण करने की मैं पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये है निर्मल बैरवाल जी, इनके हस्बैंड। आप किस तरह से वहाँ पर काफ़ी प्रचार में पहले से लगे हुए हो, तो आपको पार्टी ने अभी तक देखो हम मैं कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मैंने उनके ऊपर विश्वास जताया और कांग्रेस पार्टी ने हम पर विश्वास जताया और हमें सिंबल जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले चुनाव के अंदर अजमेर में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का हमारा रिकॉर्ड है। तो पार्टी का हम विश्वास है हमें कि हमें पूरा सिंबल मिलेगा और कांग्रेस पार्टी से ही हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं निर्मल बैरवाल और चंचल बैरवाल आपको। और अब देखते हैं अपन, और काफ़ी भीड़ है और इस वक्त यहाँ पर प्रत्याशी हैं जिनके पास अपन पहुँचते हैं। नोटरी पब्लिक यार उनका नाम भी बताया था, चाँद जीना कौन है? यहाँ देख सकते हैं आप गहमा गहमी जो चल रही है। कौन है यार, बिना टांग बता दे। और भी निकाल लो यार क्या? मेरे को पता है।
जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर चहल पहल और गहमा गहमी के नज़ारे आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों के झंडे बैनर समेटवा दिए गए हैं। आपको 2.5 घंटे और ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का वक्त निर्धारित है। उसके बाद किसी का भी नामांकन दाखिल नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। एक और प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट प्रवेश हुए। बात करते हैं कौन है और कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने पहुंचे। लो भाई साहब, कौन सी पार्टी से हैं भाई साहब आप और कहाँ से? हम निर्दलीय 15 नंबर वार्ड से। 15 नंबर वार्ड से। उधर से टिकट नहीं मिला, आपने किससे मांगा था? टिकट मांगी नहीं करी हमने, हम अच्छा, निर्दलीय। तो ऐसे कौन से काम है जिन्हें पूरा कराने के लिए आपने? ऐसा जी वार्ड में कई काम है, नालियों के हैं, सफाई के हैं, सड़क के हैं। अच्छा, तो ये तो आपके साथ में समर्थन है वार्डवासियों का? बिल्कुल पूरा समर्थन है वार्डवासियों का। इन्होंने खड़ा कराया तो ये जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं पे विश्वास। कौन से वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं माता जी? 73 से। 73 से। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। कांग्रेस का सिंबल मिल गया आपको? हाँ, अभी सब मिल जाएगा साहब, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हो गया। ऐसा है भैया, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। जीवन में जो 30 साल के बाद। आपके कौन है जिनको खड़ा मैं, मेरी माता जी है। अच्छा, शोभा देवी। अच्छा जी साहब। कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा पक्का है? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, जो ईमानदार आदमी होता है उसको कांग्रेस से मिलता है। ज्यादातर लेकर आ रहे हैं सिंबल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक सिंबल नहीं दिख रहा। हमारे सिंबल धीरे बोलो पागल, पहनने से माला नहीं होती है, मन के अंदर होनी चाहिए कांग्रेस। चलिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलो आगे आ जाओ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भाई यहीं ले लेंगे, यहीं रुको। देख रहे हैं आप किस तरह से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने के लिए लालायित थे और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निर्धारित समय पर यहाँ पहुँच रहे हैं। तरुण साइड में, तरुण साइड। ये आप कौन से वार्ड से चुनाव? वार्ड नंबर 22 कांग्रेस से। कांग्रेस से। सिंबल मिल चुका आपको? सिंबल जस्ट अब देखेंगे, अंदर जाकर के मिलेगा ना सिंबल। अच्छा, तो पूर्व में भी आप चुनाव वहाँ पर हाँ, अपनी पार्षद रह चुके हो, तो ऐसे कौन से काम रह गए जिन्हें आप पूरा कराने के लिए दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं? काम तो ऐसा है कि जनता की आशाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और जितना ज़्यादा कराओ उतना अच्छा है। मेरे हस्बैंड ने वैसे तो वार्ड में कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पट्टे दिलवाना है, नाले का काम है, कच्ची बस्ती से मेरा ज़्यादा संपर्क है। तो जितनी भी मुझसे या मेरे पति से उन्होंने आशाएं लगा रखी हैं, पूरा विकास के कार्य जो भी मुद्दे होंगे वो पूरे कंप्लीट करेंगे हम। इस बार ये है कि जय हो और जय विकास। जय विकास। वार्ड नंबर 22। वार्ड नंबर 22। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। आपने देखा है सुनील केंजी की पत्नी इस बार चुनाव में लड़ रही है। नीता केन नाम है इनका। और भी उम्मीदवार जो है वो सामने आपके देख पा रहे हैं। दूसरे मीडियाकर्मी जब तक उनसे कवरेज करें, हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और अपने अपने वार्ड में विकास की गंगा बहाने का जो है वो दावा कर रहे हैं। जो काम पहले नहीं हुए वो पूरे कराए जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। और एक और प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद है। कौन से वार्ड से दावेदारी? 75 वार्ड से था। कौन से बैनर पर लड़ रहे हैं चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के बैनर। भारतीय जनता पार्टी के। तो वहाँ पर अभी पहले पार्षद कौन थे? पहले पार्षद प्रकाश जी मेहरा। प्रकाश जी मेहरा। हाँ। तो ऐसे कौन से काम रह गए उनसे छूट गए जो आप? कोई काम नहीं रह गए, विकास किया है और हम भी वही विकास करेंगे। विकास जैसे उन्होंने किया है वैसे हम विकास करेंगे। पार्टी का सिंबल मिल गया। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नामांकन भरें। और ये देखा आपने बीजेपी से प्रकाश मेहरा जिस वार्ड से रहे हुए हैं उससे। एक और उम्मीदवार हैं, आप कौन से वार्ड से? वार्ड 76 पंचशील। पंचशील। क्या नाम है आपका? अतीश माथुर। अतीश माथुर बीजेपी के उम्मीदवार? जी भाई साहब। बीजेपी ने अपना भारतीय जनता पार्टी से मैं कोई प्रत्याशी घोषित करा। कौन से काम है जो प्रकाश मेहरा जी से छूट गए आप कराएंगे?
पैसे प्रकाश महाराज जी ने बहुत अच्छे विकास के कार्य कराए हैं हमारे यहाँ पर। जो भी उनकी कुछ कमी पूर्ति रही होगी उसको मैं प्रयत्न करने की कोशिश करूंगा ठीक करने की। उसके अलावा हमारे क्षेत्र के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल है जिसका बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है और काफ़ी उसमें कार्य हो चुका है, बट वहाँ पर स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ को वहाँ पर नियुक्ति दिलवाने का प्रयास करूंगा ताकि उस सैटेलाइट हॉस्पिटल को ढंग से फंक्शनिंग हो सके पूर्ण रूप से, और एक वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को स्वास्थ्य का एक संबल मिल सके, वहाँ पर उनको एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको आराम मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप धन्यवाद। नामांकन दाखिल करें। ये अतीश माथुर जी है बीजेपी के, ओ महराज जी भी साथ में है, और इनको इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसके साथ ही मैं आपको और भी जो ढोल धमाके सुनाई दे रहे हैं कि कुछ प्रत्याशी और जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए अंदर पहुंचने वाले हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे। तब तक मेरे लिए भी लेंगे, छोड़ दो मेरे को दे दो। तो बापू क्लाइंट ढूंढ रहा क्या? एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी जी संभाले हुए हैं और पुलिस की पूरी मुस्तैदी है, जिस वजह से कलेक्ट्रेट में आपको अधिक भीड़ नहीं दिखाई देगी। सभी लोगों को बाहर ही रोका जा रहा है, सिर्फ 5 प्रस्तावक और प्रत्याशी को ही अंदर आने की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रत्याशी और समर्थक कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं आप बाहर आपको झंडे बैनर दिखाई देंगे बड़ी मात्रा में। कोई प्रत्याशी को लेकर आए हुए हैं, उनके समर्थकों की भारी भीड़ है, साथ में भगवा झंडे भी लहरा रहे हैं। और जिला कलेक्ट्रेट में आप चुनावी माहौल नजर आ रहा है आपको। अजमेर नगर निगम के 28 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये रमेश सोनी जी आ गए हैं यहाँ। और भाजपा की ओर से रमेश सोनी जी हमारे साथ में। रमेश सोनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, आपको ऐसे कौन से काम रह गए जिन्हें आप पूरा कराने के लिए वापस मैदान में उतरे? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा, विकास की गंगा प्रत्येक वार्ड में बही। मैं जिस वार्ड से पार्षद था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैंने 5.5 करोड़ के 5 वर्ष के अंदर काम कराए। तो निश्चित रूप से हर वार्ड में बहुत काम हुआ है, लेकिन स्वाभाविक है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और नियमित रूप से उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी शेष बचे हुए काम है, स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहे हैं, उसके बाद भी जो प्राथमिकता पूर्वक कुछ हमारा जो एक विजन है, वो जो काम है उसको हम पूर्ण कराने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पुनः आएगा और इस कामों की, विकास के कामों की गंगा हम पुनः पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रमेश सोनी जी आपको। आप भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई है और अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और दूसरे प्रत्याशियों का भी हम इंतजार करते हैं कि वो आने वाले हैं आपके बीच में और उन हम आपको मिलवाएंगे। ये बीजेपी के जेंडर बैनर आप दिखाई दे रहे हैं और प्रत्याशी यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। हम उनसे यहीं पर ही बात करेंगे कि कौन से वार्ड से कौन प्रत्याशी हैं। ये बीजेपी से कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 10। नाम बताएं। राजू साहू, पूर्व में भी पार्षद रह चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने वापस से टिकट देके पुणे मेरे को। तो ऐसे कौन से काम रह गए जिन्हें आप पूरा न कराएंगे इस बार? जो पूरे काम नहीं, जो अधूरे काम रह गए उनको सबको पूरा करना है इस बार। कौन से हैं? कोई एक आध काम बताएं। एक आध काम में हमारे वार्ड में सबसे बड़ा है कि एक मंदिर का सबसे बड़ा काम है, वो काम हमको बहुत जरूरी है, वो कराना है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके ये एक और प्रत्याशी हमारे बीच में है, यहाँ देखते हैं। अपन पहले बैठ लेंगे उनको। दूसरे प्रत्याशियों का हम इंतजार कर रहे हैं जब तक वो आए, दूसरे मीडिया कर्मियों से निपटे, उसके बाद हम उनको अपने साक्षात्कार से आपको अवगत कराएंगे उनके साथ में कि उनके क्या विचार हैं और वो किस तरह से पार्टी के लिए काम करने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो अब पहुंचने लगे हैं। लगातार उम्मीदवारों का आना जारी है
नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए। आओ, हमारे साथ एक और प्रत्याशी हैं, हम बात करते हैं। कौन से वार्ड से चुनाव वार्ड 74 74। नाम बताइए। रूबी जैन। जी, रूबी जैन। चलिए, आपको बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार? हाँ, बीजेपी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कौन से काम है जिन्हें आप पूरा कराने का दायित्व उठाए? बहुत से काम है जो कराएंगे। निवर्तमान पार्षद कौन था आपका? नीरज जैन। नीरज जैन, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ बहुत रह गए जो करा दें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये नीरज जैन जी के वार्ड से इनको इस बार प्रत्याशी बनाया भाजपा ने, और ये अपनी बता रही हैं कि सारे काम कराए हुए हैं, जो रहे नहीं है कुछ ऐसे काम जिन्हें वो पूरा कराएंगे। लेकिन इस वक्त और भी प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में आ रहे हैं। ये भाजपा की एक और प्रत्याशी हैं, हम इनसे बात करते हैं। कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? 51 से। नाम बताएं। ब्रजलता हाड़ा। अच्छा, हाड़ा जी की पत्नी है? हाँ जी। शहर अध्यक्ष जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, आप मेयर पद की दावेदार हैं। हाँ। तो किस तरह से माहौल आपको नजर आ रहा है भाजपा की तरफ से? ये तो अभी मैं क्या बताऊं, बोलो ना। चलो, चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। ये प्रत्याशियों का हुजूम, इन्हें पता नहीं है कि कलेक्ट्रेट के सामने इन्हें रोका जाएगा। ये लेकर आए अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। वसीम भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थक भारी मात्रा में यहाँ आए हुए हैं। इधर ही रहे, इधर ही रहे। 5 जनों को इधर बुला लो। आजा, पकड़ पकड़ बाहर। ये घेर ले, ये घेर ले, ये ले, ये ले। ये भी बढ़ती जा रही है। वो अरुण जी साथ में है क्या? अरुण चतुर्वेदी साथ आए वहीं से लेंगे। नहीं, वो नहीं है, 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 वो नहीं है। कौन सी पार्टी से और कौन से वार्ड से? मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से हूँ। वार्ड नंबर 14 से हूँ। हेमलता बंसल। ठीक है, आप कौन से, आपके वार्ड में ऐसे कौन से काम है जिन्हें पूरा कराने के लिए आप वापस मैदान में उतरे? वार्ड में सभी काम होते हैं, लाइट, पानी के, सड़क के। कौन था पहले पार्षद आपके? पहले रमेश जी सोनी थे। ठीक है, अभी प्रत्यक्ष में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक मिनट। कौन आया? क्या नाम? नाम तो सुनाई नहीं देते, सब इसी में। क्या नाम है? तो मेरे को भूलेंगे क्या? ये एक और प्रत्याशी हमारे बीच में है, चुनाव मैदान में उतरे हुए। 55 से। कौन से वार्ड से और क्या नाम है? वार्ड नंबर 55 से विनोद आसनानी। ठीक है, आपको कौन सी पार्टी से आपने टिकट मांगा था और मिला या नहीं मिला? सर, हमने निर्दलीय से मांगा था, पर अब हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मिल गया आपको टिकट कांग्रेस से? सर, अभी सिंबल नहीं मिला है। सिंबल नहीं मिला है। तो आप निर्दलीय भर रहे हैं अभी या? हाँ, नहीं, हम पार्टी से भर रहे हैं। पार्टी से भर रहे हैं, ठीक है। सिंबल मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा। तो ऐसे कौन से आपके वार्ड में कार्य है जिनको पूरा कराने के लिए आप मैदान में उतर रहे हो? सर, हमारे कई ऐसे कार्य हैं, जैसे राशन हुआ, पानी हुआ, सामूहिक भवन जो बने हुए पड़े हैं, पर किसी पब्लिक के यूज में नहीं आ रहे हैं। ये सारे कार्य। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नामांकन दाखिल कीजिए। आजा पार्टी तरह। अब तो ऐसे चलेगी, धमड़ 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 धमड़। हाँ यार, ये ना बैग के अंदर आ गए। नीचे गिर गए। बहुत बढ़िया किया ये काम तूने। तो चतुर्वेदी जैसा लग रहा है नहीं?
कौन है? चलो हो गया। कितने हो गए? क्या बोल रहा है? खिंचाओ लाशवाही फोटो खींच। बोला इसकी अब इसकी का मेरी खींच। वैसे ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हारे लिए। अरे यार खींचो भाई, इधर खिंचाओ यार। ये गलत बात है चलो यार, तुम गलत ऐसे जमा तो कराओ। अपने तो हो गई, अपने तो हो गई। ना चल यार, बैठ जा। कलेक्ट्रेट के बाहर ही पुलिस प्रशासन सभी को रोकने की कार्रवाई कर रहा है। भारी मात्रा में आए हुए प्रशंसकों को गेट के बाहर ही रोका जा रहा है। सिर्फ 5 प्रस्तावक और प्रत्याशी को ही अंदर आने की अनुमति प्रदान की जा रही है। ये सब नज़ारे आप देख पा रहे हैं। हॉराइजन हिंद के कैमरे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस का भारी लवाजमा गेट पर तैनात किया गया है, जो किसी को भी भीड़ को अंदर आने नहीं दे रहा। ये नज़ारे आपको सिर्फ हॉराइजन हिंद न्यूज़ के लाइव पेज पर दिखाई दे रहे हैं। खुद एडिशनल एसपी भाटी जी ये मोर्चा संभाले हुए हैं और भी जो है प्रत्याशी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी सभी आए हुए हैं, जिनको हम बात करते हैं। एक प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं। जो आप कौन से वार्ड से चुनाव प्रत्याशी हैं? मैं वार्ड नंबर 17 से विनय कुमार धोलखेड़िया। पहले भी चुनाव लड़े हैं? पहले मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरी चाची पार्षद रह चुके हैं कांग्रेस। ऐसे कौन से काम है जिन्हें आप पूरा कराएंगे इस बार? ऐसे बहुत से काम है जिसने पूरा कराना है, जैसे जाति जन्म मूल पेंशन, जैसे पालनहार योजना के काम है, जैसे मजदूर डायरी वगैरह के काम है। ये काम ज़्यादा आपको उम्मीद है आप जीत जाओगे अपने वार्ड से? बिल्कुल, मेरे को नहीं, मेरे वार्ड वासियों को उम्मीद है कि मैं जीत जाऊँगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। ये देखा आपने धौलखेड़िया जी जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और इस वक्त भारी मात्रा में जो है यहाँ प्रशंसक मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर। और ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। गुमटियों पर मीडिया कर्मी तैनात हैं और अपने कवरेज को करने में लगे हुए हैं। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ नज़ारा नज़र आएगा। पार्टी का फोटो दिखा दिया मैंने लाइव में फोटो दिखा दिया। हाँ ले लिया भारी।
वहाँ भी है कि आप अपना एडी चार है ना उनका कर रहे हैं कहाँ जावे यार क्या लेना चाहिए क्या दिखा रहा पीठ 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 बहुत लंबा हो गया ना बहुत लंबा लोग तो फिर 41 चल रहे हैं 41 देख रहे हैं अपने कौन से लोग यहाँ से कमल से जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज़ के फेसबुक पेज पर। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक कलेक्ट्रेट से बाहर जाते हुए अधिकतर भीड़ को जो है वो बाहर ही रोका जा रहा है। सिर्फ जिला पूल की वाहनों को अंदर आने की अनुमति है और कोई भी वाहन का प्रवेश वर्जित है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर यह नज़ारा आपको दोपहर 3 बजे तक ऐसे ही लगातार नज़र आने वाला है, क्योंकि जो निर्धारित वक्त है वो दोपहर 3 बजे तक ही है। 3 बजे आपका जो है नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वाहनों का आवाजाही मुख्य द्वार से बिल्कुल प्रतिबंधित की गई है। जिन लोगों की केस की डेटें हैं एडीएम सिटी या और दूसरी जगह, उन लोगों को ही सिर्फ पीछे के गेट से जाने की अनुमति प्रदान की गई है। और ये आप देख सकते हैं प्रशंसकों के कुछ लोग जो है पार्षद प्रत्याशियों के प्रशंसक कुछ लोग जो अंदर आ गए हैं वो चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। अटल सेवा केंद्र अभय कमांड सेंटर एक और है प्रत्याशी मीडिया कर्मी जो स्थानीय एक न्यूज़ चैनल से स्थानीय पत्रकार हैं मोनी, उन्हें भी बीजेपी से टिकट मिला है और वह भी चुनाव मैदान में उतरे हैं और पत्रकार भी अब राजनीति करेंगे और वे टिकट का अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। देखते हैं और भी कई प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशियों का आगमन जारी है। पहले बीजेपी के काफ़ी प्रत्याशी एक साथ आए थे, अब कांग्रेस के झंडे बैनर नज़र आने लगे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी काफ़ी भीड़ है। सिर्फ बाहर तक ही ढोल धमाके आपको सुनाई देंगे, अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रत्याशी फूल माला गले में डालकर कलेक्ट्रेट में यहाँ से वहाँ अपने 5 प्रस्तावों के साथ आपको नज़र आ जाएंगे। आज नामांकन भरने के बाद 16 तारीख को यानी कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरकर अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और 28 जनवरी को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान की पूरी तैयारियां करा ली गई हैं और ईवीएम मशीन से सभी 80 वार्डों के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। वो नज़ारे भी हम आपको
हॉराइजन हिंद के फेसबुक पेज पर लाइव दिखाएंगे। आज आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट से नामांकन प्रक्रिया के लाइव नज़ारे। ये कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे हैं यहाँ। आइए हम बात करते हैं कौन है। क्या बात है। जल्दी आओ जल्दी आओ। टिकट का टाइम खत्म हो। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पहले ही लगा दिया। हाँ लगा। अरे अरे लो जब तक कोई दूसरा आ जाए। 3 बजे तक 3 बजे लास्ट। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह पुलिस से बहस चल रही है समर्थकों की, जिनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वे लोग पुलिस से बहस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता इसीलिए तैनात किया गया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। और आप देख पा रहे हैं कि समर्थक जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ में बड़ा हुजूम यहाँ पहुँच चुका है। बड़े आजा आजा इधर आजा। आजा कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 56। नाम बताएं। शिवांगी शर्मा। ऐसे कौन से काम रह गए हैं जिन्हें आप पूरा कराने के लिए मैदान में उतरी हैं? मैं मैदान में इसलिए उतरी हूँ कि जो भी काम रह रहे हैं, एक तो जाकर वार्ड में देखूंगी, ठीक है। बेसिकली जो वार्ड पार्षद का काम होता है, चाहे वो नालियों का काम हो,
चाहे वो सफाई का काम हो, और जो भी लोगों की ज़रूरत होती है उसको हम मीट कर सकें, वो सबसे पहले देखूंगी कि लोग क्या चाहते हैं, वो पूरा करूँ। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। हाँ, एक मिनट, कौन प्रत्याशी आप हैं? क्या नाम है आपका? बीना सुकरिया, कांग्रेस पार्टी से, वार्ड नंबर 8 से। अच्छा, पहले पार्षद कौन था आपका? पहले धर्मपाल यादव। ठीक है, ऐसे कौन से काम रह गए जिन्हें आप पूरा करेंगे? वहाँ पे मतलब नाइट को पानी नहीं आता, बहुत देर तक आता, 10 बजे तक आता, बहुत गंदगी रहती है वहाँ पे, सुअर वुअर बहुत अधिकतर रहते हैं वहाँ पे, बहुत समस्या है, नालियाँ टूट रही है, कर रही है। कौन सी पार्टी से मिला आपको? कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी के आप देख लिए, और किस तरह से यहाँ पुलिस के साथ में हुजूम चल रहा है। चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर जा रहे हो आप, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर अंदर चलो, अंदर ही पकड़ लेंगे, यहीं पकड़ लेंगे, यहीं रोक ले, यहीं रोक ले, यहीं सबसे पहले आने दे, यहीं पकड़ ले। जैसे जैसे निर्धारित वक्त खत्म होने का हो रहा है, प्रत्याशियों की भारी भीड़ एक साथ आनी शुरू हो गई है, और जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रत्याशियों को अपने 5 समर्थकों के साथ अंदर आने की अनुमति दी जा रही है, जबकि कई प्रत्याशी तो अपने साथ हजारों समर्थक लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी भारी। ये कॉलेज से प्रत्याशी रहे, चुनाव मैदान में आप पढ़ाई के बाद अब ये चुनाव लड़ने के लिए उतरे। कौन से वार्ड से हैं? 16 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूँ सर। नाम बताएं। हिमांशु गर्ग। क्या ऐसे काम रह गए हैं आपके वार्ड में जो पहले वाले पार्षद ने नहीं कराया? बहुत सारी कमियां हैं, जैसे बहुत जगह सफाई अभी तक निरंतर नहीं हो रही, लाइट नहीं ढंग से नहीं जल रही है, और बहुत सारी कमियां, उनको हम इस बार दूर करेंगे। कौन सी पार्टी से आपको टिकट? कांग्रेस पार्टी से। तो मिल गया आपको सिंबल? जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको। और देखें आपके प्रत्याशी किस तरह से अंदर आ रहे हैं और उन्हें आने की अनुमति प्रदान की जा रही है। सिर्फ प्रत्याशी को ही अंदर आने की अनुमति है, चाहे उनके परिवार के सदस्य क्यों ना उन्हें। कौन से वार्ड से? 2 मिनट सर आते, 2 मिनट सर। वार्ड संख्या 60। जाओ 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 जाओ, कराओ कराओ कराओ, पहले कराओ, कराओ 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 कराओ। जीत गई भाई, जीत गई, यही खड़े होकर जीत गई। यही खड़े होकर जीत गई। हाँ हाँ, आने दो भाभी जी को, करिए आने दो। हाँ गुजर गुजर, हाँ गुजर गुजर गुजर। भाई जाओ ना, लाइए भारती जी। नमस्कार भारती जी, आपका स्वागत है। कौन से वार्ड से आप दावेदारी कर रही हैं और क्या आपके काम ऐसे रह गए जो आपकी बेटी नहीं करे? देखिए, मेरी बेटी ने मेरे संस्कारों पे चली, जिस प्रकार मैंने काम किए थे जनता के, गरीबों के और आम जनता के भी, हर धर्म को, हर जाति को, सबको साथ लेकर, जैसे अपना सबका साथ कमल का विकास, उसी प्रकार मैंने भी प्रण लिया है और मेरी भाजपा ने मुझे टिकट दिया है वार्ड नंबर 16 से। मैं भारती श्रीवास्तव हूँ, रुचि श्रीवास्तव ने भी काम किया था, ये मीडिया वाले मेरे सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बातें नहीं बनाती हूँ, मैं काम करती हूँ। उस काम का परिणाम है मुझे टिकट दिया है, और आप ही के सामने, आप ही के सबके सहयोग से, प्रेम से मैं बहुत ही भारी मतों से जीतूंगी, मेरा वादा है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप नामांकन दाखिल। धन्यवाद। और क्या हाल है? कौन है? कहाँ है प्रत्याशी? कहाँ है? कौन है प्रत्याशी? किधर आ जाओ, किधर आ जाओ। कौन से वार्ड से हैं और क्या नाम? वार्ड नंबर 13 से है, शाकिर तोपची मेरा नाम है। मैं पार्टी से एक फॉर्म भर रहा हूँ, एक निर्दलीय फॉर्म भर रहा हूँ। कौन सी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से। टिकट अभी सिंबल नहीं मिला? अभी तक सिंबल नहीं मिला, दोनों फॉर्म पूरा उम्मीद है। पहले अम्मा चिश्ती पार्षद थे वार्ड नंबर 10 से, अब वो वार्ड नंबर 13 हो गया है। वहाँ पर आप कराएंगे? बहुत सारे काम है जो कि नहीं हुए हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो कि मुझे कराने हैं। चलिए, हमारी धन्यवाद। आने दो, आने दो, आने दो, बस आजा। ओ भाई, अरे भाई घर तक का पता उन्होंने टूट कर। अरे इधर लिया पार्टी, इधर लाना, पार्टी अंधेरा आ रहा है, इधर आजा पार्टी।
लाओ पिंकी जी इधर। कौन से वार्ड से हैं और क्या नाम है? वार्ड 21 में रजनी चटिया, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश जटिया की बेटी हूँ। पहले कौन था पार्षद आपके वहाँ? चंद्रशेखर बोरा, कांग्रेस पार्टी से। हैं जो रह गए हैं जिन्हें आप पूरा करेंगी? सड़कें बनाना, नालियाँ बनवाना, बीपीएल कार्ड बनाना, जो भी जनता की मांग होगी वो सारे कार्य करवाऊंगी। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। हाँ। बढ़िया 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 बढ़िया। टाइम है आपका? अच्छा, वो मुहूर्त वाला 49 हो गए। 49 सवा तक पहुंच गए। कौन आ रहा है? हाँ, इधर इधर ही ले आया यार, तो गेट पे नाटक करता है वो। एक और प्रत्याशी हमारे साथ हैं। मोबाइल नंबर बताओ। गेट से इधर आ जाओ, गेट से इधर आ जाओ। क्या नाम है और कौन से वार्ड से चुनाव? कृष्ण कुमार टाक, वार्ड नंबर 78। कौन सी पार्टी से? बीजेपी। टिकट मिल गया आपको? मिल गया होगा साहब, जब मिल गया फॉर्म भरने के लिए कहा है तो भरा ही बोल दिया आपको। चलिए, ऐसे कौन से काम रह गए हैं आपके वार्ड में जो आप पूरा कराने के लिए उतरे हैं? जो भी काम रहेंगे, जो जनता की समस्याएं होगी। पार्षद कौन है? निवर्तमान पार्षद वीरेंद्र वालिया थे। अच्छा। जो वार्ड 59 था। अच्छा। अब तो वार्ड 78 हो गया। क्योंकि जब उस समय वार्ड 60 थे, 60 ही थे, अब 80 हो गए। हाँ, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा साहब। तन मन धन से जनता की सेवा करूंगा। जो भी समस्या होगी उनको पूरी करूंगा साहब। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको। ये तो हो गया। नहीं, ये तो हो गया, मैंने कर दिया। पहले ये इतनी देर तक कहाँ रुक गया था? कब का ले लिया अपन ने स्पेक्टर? हाँ, वो कर लिया, मैं आ रहा हूँ। अरे मनोज जी, क्या हुआ? इकट्ठे करके चले काम हो रहे हैं। नमस्कार। काम करते तो इकट्ठे कर लो। वो तो उसी के लिए है बस। आजा पार्टी, पार्टी आजा। आने दो मेरी आता यार। अरे गेट पे दिक्कत होती है, इधर आ जाता है। परेशानी होती है बार बार। हाँ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ गेट। मैं 49 से कृष्णा सुचेता। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। सिंबल मिल गया? अभी नहीं मिला, लेकिन हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। बीजेपी भी भर रहे हैं, खाली बीजेपी पार्टी से हम, बीजेपी पार्टी से। नाम बताओ। कृष्णा सुचेता। सुचेता जी।
अभी कौन पार्षद था आपसे पहले वहाँ पर? जी रेखा पिंगोले। तो उनके कौन से हमारे 2 वार्ड नए बने। अच्छा वो 80 में जी हाँ जी, परिसीमन हुआ ना, तो तो काम कराएंगे आप वार्ड में जो रह गए? जी स्वच्छता, शिक्षा और एक नाले की समस्या है जो बारिश के टाइम पानी भर जाता है, वो समस्या बरकरार है अभी वहाँ पर। अच्छा, उसको दूर कराएंगे। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नामांकन दाखिल। कोई दिक्कत नहीं होती तो आ रही है ना भाई। ये कहाँ था तो? कहाँ था तू? यार मैंने पार्टी ढूंढ रहा है। देख ऑडियो तो चलती रहेगी, वीडियो का भी ऑडियो, पूरा माइक बहुत सारे है ना, इसलिए अपन तो कहीं पर टेक देते हैं। रंजन बाबू आ गए, रंजन आ गया। आने वाली बात वार्ड नंबर 41 से शर्मा मिश्रा, स्वागत है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। एक मिनट, वार्ड नंबर बताएं, नाम बताएं, कौन से वार्ड से? वर्तमान में वार्ड नंबर अभी 41 है। 41 है। हाँ जी, पहले 30 था। अभी भी पार्षद थी और फिर वापस पार्षद? हाँ बिल्कुल, पहले भी पार्षद थे, बिल्कुल टिकट मिल बीजेपी गया आपको? बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कौन से काम रह गए जो पूरा कराने रहे? छोटे मोटे काम रह गए भाई साहब, छोटी मोटी गलियाँ कुछ रह गई हैं, वो भी 5 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए नहीं आए। शायद टाइम मिलता तो वो भी पूरे हो जाते। अब अगर नेक्स्ट रनिंग में हम जीत के आते हैं तो बिल्कुल पूरा सपोर्ट। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये आपने देखा, नीतू मिश्रा जो हैं निवर्तमान पार्षद हैं और उसके बाद दोबारा से उनको टिकट मिला है बीजेपी की ओर से। ये देखिए आप, और कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार। आ जाओ बस, इधर आ जाओ। कौन है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कौन से वार्ड से हैं, क्या नाम है? दीपक कुमार धान का, वार्ड 54, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ इधर आ जाओ, आगे बीच में रखो। अभी कौन पार्षद थे आपके? एक मिनट, कौन अभी पार्षद कौन था निवर्तमान? नौरत धान का। नौरत धान का। उन्होंने क्या काम छोड़ दिया जो आप पूरा कराने हैं? उन्होंने सब काम कराए, सारे कराए। अब जो उनका ऐसे कर्तव्य कौन था से- उन्होंने सारा काम किया। तो अब और ऐसे कौन से काम है जो आप पूरा कराने के लेकर आप जनता के बीच उतरे हो? जन ऐसे कौन से काम जो भी काम अभी, जो भी सड़क नालियाँ जो भी रह गई है वो पूरी करनी है। अच्छा, बस यही संकल्प है अपना। सिंबल मिल गया? अभी देखते हैं। अभी मतलब आप निर्दलीय भी भर रहे हो? और नहीं, पार्टी, हम बीजेपी पार्टी से भरेंगे। सिंबल नहीं मिला आपको? सिंबल नहीं मिला? नहीं। चलिए हमारी काका जी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी को तो दिखा दो। काका जी की उम्र में इधर हो जाओ। अच्छा, इनके साथ हो गया? अच्छा, साथ लेके जाओ इनको। देखिए, इस उम्र में भी जज्बा देखिए आप राजनीति के लिए। मोदी का फोटो, वसुंधरा का फोटो साथ में लेकर और अपने प्रत्याशी के समर्थन में काका जी भीड़ के बीच निकले जा रहे हैं। भाई ले ले, भाई ले। आई रहे। कौन है? कौन है दावेदार? प्रत्याशी कौन है? कौन सी प्रत्याशी है? क्या नाम है? कंचन चौहान। कौन से वार्ड से? 49 से। निर्दलीय या पार्टी से? जी निर्दलीय। पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्या? जी गए थे पार्टी के कौन सी पास पार्टी से में। मांगा जी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या हुआ, गए नहीं थे। दिया? उन्होंने बोला कि हाँ अभी है ना आश्वासन पे किया उन्होंने कि हाँ भाई आपका लिस्ट में नाम है। निवर्तमान पार्षद कौन है आपका? हमारे वार्ड का? कौन पार्षद था आपसे पहले? नहीं, हमारे वार्ड का कौन था? रेखा पिंगोलिया कांग्रेस से थी। अच्छा, और अभी तो कांग्रेस का भी डिक्लेयर नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी का हो गया। जी आपका मोबाइल नंबर? 94। जी क्या काम कराए हमने? जो क्या काम कराया? पूछो ये बेटे, क्या काम कराया? कुछ भी काम नहीं कराया और किसी ने भी कुछ भी काम नहीं। आप क्या कराओगे? मैं तो देखो आश्वासन किसी को देती नहीं हूँ। अच्छा, आश्वासन देने का काम मेरा नहीं है। अच्छा, काम करने का काम है मेरा, तो वो करके मैं दिखाऊंगी। हाँ। बस आश्वासन देने का काम नहीं है मेरा। मोबाइल नंबर बोलो। 907 94 बोला ना? हाँ 9 वो भी है 907 93 88 70। ठीक है, तो देखे आपने कैसे प्रत्याशियों के
अनुभव हैं और वो क्या क्या कराना चाह रहे हैं और आश्वासन से कोई काम नहीं होता है इनका कहना है, लेकिन ये आश्वासन भी नहीं दे रही हैं और काम कराएंगी। इनका कहना है सिर्फ हम काम करके दिखाएंगे। ऐसे बहुत से प्रत्याशी अलग अलग रंग और ढंग के आपको दिन भर देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का वक्त और बचा है। 3 बजे नामांकन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आने वाले किसी भी प्रत्याशी को नामांकन भरने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। हम आपको फेसबुक लाइव पेज जो है हमारा हॉराइजन हिंद का, उस पर ये नज़ारे सुबह से अभी तक दिखा रहे हैं। आपको पल पल का दृश्य हमने दिखाया कि किस तरह से आज की नामांकन प्रक्रिया यहाँ चल रही है और किस तरह से पुलिस का बंदोबस्त है, किस तरह से प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को बाहर रोका जा रहा है और किस तरह से जो है ये नामांकन प्रक्रिया अभी लगातार अनवरत चल रही है। अभी 2 घंटे का वक्त और है, वो नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन प्रत्याशी और आने को रह गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं रूपेंद्र शर्मा अपने सहयोगी कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ ये दृश्य आपके सोशल मीडिया पर आपको पहुंचा रहा हूँ। नहीं अजय भैया, सर